मुझे हॉस्टल जाना था क्योंकि घर बहुत बोर करता था। हर बात पे मम्मी की चिक, ये करो, यहाँ रखो, ये फैलाया क्यों है, इसको ऐसे क्यों है, सुबह जल्दी उठो, लेट हो जाओगे, खाना ठंडा हो रहा है एंड ब्ला ब्ला। और पापा के वही बोरिंग लेक्चर्स। मानो मैं थक गया था। हर बार उन्हीं का डिसीजन, जैसे मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी, अपनी कोई लाइफ ही ना हो। बस लगता था यहां इस जेल से कैसे निकलूं और एक आजादी भरी सांस लूं। ऐसा हुआ भी, हॉस्टल गया भी। अब यहां मेरी लाइफ, मेरी टाइमिंग्स, मेरा रूम, मेरी रात, मेरे फोन, मेरी जिंदगी और मेरी मर्जी। बट इस रूम में सिर्फ और सिर्फ एक सन्नाटा है जो कानों के अंदर तक गूंजता रहता है, जहां कोई अपनापन नहीं, सिर्फ दिखावटी लोग हैं। एक रात मुझे बुखार आ गया तो मेरे रूममेट ने मुझे बोला कि यार मेरे पास टाइम नहीं, अपने घर पे फोन कर ले। तब लगा कि कितना बिजी होने के बावजूद भी जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए कैसे टाइम निकालते हैं। आज एक नए जूनियर ने अपने रूममेट की मैगी का एक कौर खा लिया तो उसके लिए पूरे हॉस्टल ने स्लमडॉग जैसा टैग दे दिया और न्यूबी का, कि इसको तो तमीज ही नहीं है। जहां घर पे हम हर बात पे चीखते हैं, हर बात पे इरिटेट हो जाते हैं, वहीं हॉस्टल आने के बाद फर्स्ट ईयर में जहां हमारे सीनियर्स हमें बुली करते हैं, हमारे रूममेट्स हम पे धौर्स जमाते हैं, वहां हम कुछ नहीं कर पाते। आज समझ में आया जो आजादी चाहिए थी उसके पीछे अपनों का कितना दिल दुखाया है और कितना कुछ खोया है। एक लाइफ ऐसी चाहिए थी जहां कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, कोई भी रोक टोक ना हो, जहां सिर्फ माई लाइफ, माई रूल्स एंड नो इंटरफेरेंस। बट आज समझ में आया कि वो इंटरफेरेंस तो था ही नहीं, वो था सिर्फ प्यार, कंसर्न और केयर। पर पता नहीं हम ह्यूमन बीइंग्स में क्या प्रॉब्लम है कि जब जो चीज होती है तब उसकी वैल्यू नहीं करते और जब होती नहीं तब उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है। और जब अब सब कुछ अपना है, अपनी लाइफ, अपनी टाइमिंग्स, अपना रूम, अपना स्पेस, अपनी मर्जी, तो अब लगता है कि कोई होना चाहिए जो जोर से चिल्लाए और कहे फोन रख, आंखें खराब हो जाएंगी। जो बिना बात के डांटे, अरे खाना खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा, रात को लाइट ऑफ कर दे और बोले बेटा सो जा, मैं हूं ना। बस कोई ऐसा हो ना जो बोले मैं हूं ना। क्योंकि जब हमारे पास जो चीज होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जो घर जेल था आज एक्चुअली हॉस्टल समझ में आया कि जेल होता क्या है, जहां सब अपनी मर्जी का है मगर कोई अपना नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this is something from the life of the students who want to aspire, who want to go to hostel, different cities for jobs, for studying, want to go abroad. But actually the grass is always greener on the other side. दूसरे के थाली के चावल हमेशा लंबे लगते हैं। तो हमें वैल्यू करनी चाहिए जो हमारे पास है, क्योंकि ऐसा जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। तो be very cautious about your choices in life.